नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सूर्यवंशी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज बात करेंगे चिक शैम्पू के बारे में। 15,000 रुपए निवेश करके 1100 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी और जानेंगे कि इस कंपनी को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है, मगर कम पैसे से भी पैसा कैसे बनता है यह हम जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है अब। चिक शैम्पू की कंपनी के मालिक है CK रंगनाथन। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से शहर से की थी और यह एक गरीब किसान के घर में पैदा हुए थे और अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने पिता के द्वारा प्राप्त की थी। और रंगनाथन पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थे और इसलिए इनके पिता चाहते थे कि वह खेती का काम करे, मगर यह बिजनेस करना चाहते थे। और इनके पिता चाहते थे कि यह खेती का काम करे, यह बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाए। और CK रंगनाथन को पालतू जानवर और पालतू पक्षियों को पालने का बेहद शौक था। जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उनके पास 500 कबूतर थे और विभिन्न प्रजाति की मछलियां और पक्षी हुआ करते थे। अपने इसी शौक को बिजनेस के रूप में अपना लिया था। इससे उन्हें जो भी पूंजी मिली वह दूसरा बिजनेस करना चाहते थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वह कॉलेज में पढ़ाई करते थे और अचानक पिता की मृत्यु हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी रंगनाथन पर आ गई। तब उन्होंने अपने सभी पालतू जीवों को बेचकर शैम्पू बनाने का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। और शुरुआत में उनका कारोबार नहीं चला। तब वह अपने भाई के साथ वेलवेट इंटरनेशनल में जुड़ गए, लेकिन वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। इसी चाह के चलते नई तरीके से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की। फिर उन्होंने अपना पहला बिजनेस चिक इंडिया कंपनी की शुरुआत कर दी। शुरुआत में इनकी कंपनी चिक शैम्पू के सेसे बनाती थी और अपने प्रोडक्ट गांव और छोटे छोटे शहरों में बेचा करती थी। और शैम्पू के पाउच की कीमत इन्होंने 2 रुपए रखी थी। फिर इन्होंने शैम्पू की पाउच की कीमत 50 पैसे कर दी और इससे बिजनेस बढ़ने के पूरे चांस थे और हुआ भी ऐसे ही। और कम पैसे के होने के कारण हर वर्ग के घर में यह शैम्पू पहुंच गया और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और लोगों का दिल जीतने का इसको समय नहीं लगा। समय के साथ इन्होंने चिक इंडिया का नाम बदलकर केविन केयर रख दिया। अब कंपनी ने ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में उतारे और शैम्पू के बाद उन्होंने फूलों की खुशबू की नेचुरल परफ्यूम की शुरुआत की और गुलाब और चमेली की खुशबू लोगों को बहुत पसंद आई। उनके इस कदम से कंपनी को सफलता की कई गुना रफ्तार दी और 35 लाख पाउच की रोज बिक्री के कारण कंपनी $1 मिलियन कंपनी में शामिल हो गई और आज चिक देश का दूसरा बड़ा ब्रांड है। और रंगनाथन ने समय के साथ साथ अचार के पाउच, नाई हर्बल शैम्पू, मीरा हेयर वॉश पाउडर, फॉरएवर क्रीम, इंडिगा हेयर कलरिंग जैसे तमाम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए और जो काफी सफल रहे। और आज भी CK रंगनाथन सुबह 5:30 बजे उठते हैं और 2 घंटे स्विमिंग करते हैं और आधे घंटे तैराकी करते हैं और कुछ समय अपने बच्चों को देते हैं और अब वे केवल मैनेजमेंट बुक पढ़ते हैं और बाकी समय में कंपनी को इंटरनेशनल कंपनी बनाने के बारे में सोचते हैं और अपने आइडिया पर काम करते हैं। कुछ समय बाद इनकी कंपनी ने टेक्स नामक टॉयलेट क्लीनर भी लॉन्च किए थे और इन्होंने बोतल में नहीं पाउच में लॉन्च किए थे। और केविन केयर एक ऐसा ग्रुप है जिसकी एक आधुनिक तरीके से पैकिंग की जाती है और इन दोनों तमिलनाडु में टेक्स टॉयलेट क्लीनर बहुत प्रसिद्ध है और वह अपनी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए वहाँ उनकी टीम नए नए आविष्कार, नए नए प्रोडक्ट पर काम करती है। CK रंगनाथन की कहानी से हमें कई प्रेरणा मिलती है। सबसे खास बात तो यह है कि कोई भी बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता है और अपने आप को काम के प्रति समर्पित करना होता है और दृढ़ इच्छा के साथ सपनों को पूरा करने का प्रयास करना होता है और सफल होने से आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और भी आपको मैं बिजनेस की नई नई जानकारी दे सकूं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जानकारी नए नए बिजनेस की मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।